बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और आज इसका लेक्चर नंबर 4 होगा। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स हैं नॉर्म की, तो वो उसका आगाज़ करेंगे कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी हमें एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दी हुई है एंड लेट यू व वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी एंड के इज़ अ रियल नंबर, के बिलोंग्स टू आर। तो फिर देन हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है वो है नॉर्म ऑफ वी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी भी उसने इकट्ठी की हुई है नॉर्म ऑफ वी इज़ इक्वल टू नल वेक्टर इफ़ एंड ओनली इफ़ वी इज़ इक्वल टू नल वेक्टर। नंबर 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास के वी का नॉर्म दिस इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के एंड नॉर्म ऑफ वी। और नंबर 3 पे है हमारे पास u प्लस वी, इसका नॉर्म इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। तो इन 3 थ्योरम्स हैं, इनका प्रूफ करते हैं हम। नंबर 1 देखें, वो कह रहा है कि नॉर्म ऑफ v ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हमने प्रूव करना है। तो सिंस ये नंबर 1 है, सिंस नॉर्म ऑफ वी किसके इक्वल होता है, वी इनर प्रोडक्ट। और ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कि हर वेक्टर की अपने साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो उसकी डेफिनेशन है कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। एंड पहली प्रॉपर्टी एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो रिज़ल्ट निकला कि नॉर्म ऑफ वी जो है दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और इसी में है एंड अगर नॉर्म ऑफ वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो फिर प्रूव करें वी जो है ये नल वेक्टर है। तो ये देखें, अगर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं फिर देन वी इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो ये उसी सूरत में आएगा, इट इम्प्लाइज दैट वी इज़ इक्वल टू नल वेक्टर। हर वेक्टर की, अगर किसी वेक्टर की अपने साथ इनर प्रोडक्ट जो है ये ज़ीरो आई है तो इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है। तो जब ये भी वी वेक्टर है, ये भी वी वेक्टर है, बोथ आर वी वेक्टर, इसका मतलब है वी वेक्टर इज़ इक्वल टू नल वेक्टर। नंबर 2 पे है हमारे पास के वी, हम ये ले लेंगे इनर ये नॉर्म का स्क्वायर, तो बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा के वी की इनर प्रोडक्ट। अब इधर से भी के कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, इधर से भी बाहर निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगा के स्क्वायर वी इनर प्रोडक्ट वी। चूँकि के स्क्वायर है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं के मॉड का स्क्वायर वी इनर प्रोडक्ट। और ये हमारे पास आ जाएगा कि मॉड का स्क्वायर और वी नॉर्म का स्क्वायर। और इधर क्या है के वी नॉर्म का स्क्वायर, तो दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट तो हमारे पास आएगा के वी नॉर्म इज़ इक्वल टू के एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू नॉर्म ऑफ वी। नंबर 3 पे था फिर हमारे पास u प्लस वी का नॉर्म इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। उसका हम फिर आगाज़ करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने इसका लिखा है। ये आएगा u प्लस वी, इसका स्क्वायर ले लें तो ये आएगा u प्लस वी कॉमा इसी के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ इसको खोल देंगे, ये आएगा u इनर प्रोडक्ट u प्लस आएगा u इनर प्रोडक्ट v प्लस आएगा v इनर प्रोडक्ट u और एंड पे फिर हमारे पास आएगा v इनर प्रोडक्ट v।
और फिर हम पढ़ चुके हैं कि यू वी का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वी यू का इनर प्रोडक्ट होता है। तो लिहाजा इसको फिर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू यू यू इनर प्रोडक्ट यू वी इनर प्रोडक्ट यू वी यू को क्या लिख लेंगे यू वी, और ये क्या आएगा वी वी। अब यू यू इनर प्रोडक्ट क्या है नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2uv इनर प्रोडक्ट, और ये क्या है नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। सारे का सारा मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसकी जगह पे मैं यही लिख के इसका मॉड ले लूँगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इक्वल आएंगे, अगर ये नेगेटिव है ये मार लेने से पॉजिटिव हो गया तो ये ग्रेटर देन आएगा। हर वेक्टर की अपने साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दूसरे के साथ नहीं हमने कहा। वो हमने कहा यू वी इनर प्रोडक्ट इज़ अ रियल नंबर, तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ये चीज़ इस या इसके इक्वल होगी या इससे ग्रेटर देन होगी। और इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ रहा था u प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर आ रहा था। तो जब ये मॉड आ गया तो फिर हमने पढ़ा था कि एंड, या चले मैं लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट u प्लस वी ये स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। और ये हमने पढ़ा था बिकॉज बाई काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, ये जो चीज़ है दिस इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v, तो ये चीज़ इससे ग्रेटर देन थी, अब ये इससे और ग्रेटर देन हो गई है। ये आ गया इट इम्प्लाइज दैट u प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर, इसको पकड़ेंगे, ये आ गया नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट तो हमारे पास आएगा u प्लस वी नॉर्म लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ। अगला टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन u एंड v बिलोंगिंग टू, ये v इनर प्रोडक्ट स्पेस है, दो उसके एलिमेंट है u एंड v। इफ़ v इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, v क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड लेट u v belongs to v, then angle theta between u and v is given by, तो एंगल लेना है तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ थीटा, और इसकी डेफिनेशन है यू वी इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी, वेयर 0 इज़ लेस देन थीटा और थीटा इज़ लेस देन पाई आएगा। जब इस तरह लेंगे काज ऑफ थीटा, तो जब थीटा लेना तो वो फिर इसका क्या हो जाएगा काज इन्वर्स हो जाएगा। और इसी में आगे आएगा ऑर्थोगोनैलिटी, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन काज ऑफ 90 डिग्री होता है 0, काज ऑफ 90 है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू वी इनर प्रोडक्ट ओवर नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v इज़ इक्वल टू 0, और जब ये 0 है तो ये उधर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यू वी इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर दो वेक्टरों की इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो उनके दरमियान एंगल 90 है।
या अगर दो वेक्टरों के दरमियान एंगल 90 है तो फिर उनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 0। तो जब ये आ जाता है यू वी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, then we say that u and v are orthogonal, ये भी कहते हैं u इज़ ऑर्थोगोनल टू v। अगर u ऑर्थोगोनल टू v है तो v इज़ ऑर्थोगोनल टू u। दोनों बातों का एक ही मीनिंग है, अगर u ऑर्थोगोनल टू v होगा तो v ऑर्थोगोनल टू u होगा। और इसी में जो है जिस तरह आपने पढ़ा फिज़िक्स में भी है कि वो जो नल वेक्टर है वो हर वेक्टर के पैरेलल भी होता है, हर वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होता है। तो यहाँ पे भी लेंगे द वेक्टर 0 इज़ ऑर्थोगोनल टू ईच वी बिलोंगिंग टू कैपिटल वी। ये हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा बिकॉज इसकी इनर प्रोडक्ट ले लें वी के साथ। तो जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा था, इस नल वेक्टर को लिख लेंगे 0 इंटू वी व वी। ये 0 जो है ये उठा के ले आएंगे ये बाहर, तो वी वी और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के आ जाएगा। तो ये देखिए इसका मतलब है सो इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर। तो ये फिर क्या होगा, ये हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा। और इसी में हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 7 में वो कह रहा है कि x उसने एक वेक्टर दिया है 1 -1 2 और दूसरा उसने दिया है y विच इज़ इक्वल टू -1 1 व 1 और साथ ही वो कह रहे कि बिलोंगिंग टू R3। देन x इनर प्रोडक्ट y, उसने हमें इनर प्रोडक्ट नहीं दी, तो जब वो नहीं देगा तो हम कौन सी लेंगे, यूक्लिड वाली, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे से करेंगे और तीसरे को तीसरे से। तो ये आएगा -1 +2 इज़ इक्वल टू 0। तो फिर हम कहेंगे x इज़ ऑर्थोगोनल टू y या y इज़ ऑर्थोगोनल टू x। इसको इस तरह भी लिखते हैं x ऑर्थोगोनल टू y। फिर हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी बहुत इजी है। इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू v then every scalar multiple of u is, अब मैंने लिख दिया तो कर दूँ, ये तो करने वाले इजी थी, इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू v। देखिए आम सिंपल सी बात है, अगर एक वेक्टर c है एक वेक्टर b है, b इज़ ऑर्थोगोनल टू c, तो b को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 से कर दें 5 टाइम हो जाएगा, फिर रहेगा फिर भी वो c के ऑर्थोगोनल ही रहेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से किसी भी नंबर से, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका स्केलर मल्टीपल कहलाएगा। इसका सॉल्यूशन है सिंस u इज़ ऑर्थोगोनल टू v, सो u v इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी 0। अब लेना है u का कोई भी स्केलर मल्टीपल। लेट k बिलोंग्स टू r एंड ku इज स्केलर
मल्टीपल ऑफ यू। तो प्रूव करना है कि ये अगर यू वी के ऑर्थोगोनल है तो के यू भी वी के ऑर्थोगोनल है। तो देन अब हम लेंगे के यू वी की इनर प्रोडक्ट, के को बाहर ले आएंगे, ये आएगा यू वी की इनर प्रोडक्ट और ये पहले ही किसके इक्वल है 0 के। तो क्या आंसर आ गया 0। फिर हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9 है और वो भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 और ये दिया गया है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ। दो वेक्टर दिए गए हैं 1 1 2 एंड 0 1 3 बिलोंगिंग टू आर क्यू। तो 2-3 मेथड हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक ही करेंगे, बाकी इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं कि लेट एक्स वाई जी। अब उसने इन वेक्टर्स के कोई नाम नहीं लिखे, यू वी, आप चाहें तो इसको यू कह लें, इसको वी कह लें, इसको डब्ल्यू कह लें। बिलोंग्स टू आर क्यू इज ऑर्थोगोनल टू बोथ गिवन वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स के क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर दोनों के ऑर्थोगोनल है तो दोनों के साथ फिर इसकी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी 0। देन हम इसको लिख लेंगे एक्स वाई जी वेक्टर और दूसरा लिखेंगे 1 1 2 इसकी इनर प्रोडक्ट 0। और जब इसकी इनर प्रोडक्ट 0 लेंगे वही यूक्लिडियन वाली 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। एंड जब दूसरा लेंगे तो वो आएगा x इज़ लेस देन y और अब आएगा 0 1 3। उसी तरह जब इसको लेंगे ये हो जाएगा 0 प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट y किसके इक्वल आया -3z। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो x -3z प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस जी और z को उधर ले जाएंगे तो x किसके इक्वल आएगा z। तो फिर हम लिखा करेंगे इसको इस तरह जिस तरह हम वेक्टर वो मिट्सेस में भी फाइंड करते हैं x y z। x आ गया है z और ये जो y है -3z और z जो है सारों को हमने z की शक्ल में लिख लिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि ये वाला आंसर आपके बुक वाले के आंसर के साथ मैच करे, प्लस माइनस का फ़र्क आ सकता है। मैं z कामन लेता हूँ, z कामन लेंगे तो क्या आएगा 1 -3 1। एक और साहब हैं वो z कामन नहीं लेते, वो लेंगे माइनस z कामन, तो फिर आंसर आएगा फिर आएगा -1 प्लस 3 व -1। एक और बात है, यहाँ से मैं अगर आपसे बात करूं, अक्सर अगर हम प्लेन में हैं 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं तो ये यूनिट वेक्टर है i। अगर स्टूडेंट से पूछा जाए, मैंने बेशुमार दफ़ा पूछा है कि i के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कितने हैं इन प्लेन, तो स्टूडेंट्स कहते हैं j। हालांकि j भी परपेंडिकुलर है और -j भी परपेंडिकुलर है, लेकिन स्टूडेंट्स का ज़हन जो है वो j की तरफ जाता है, -j की तरफ नहीं। अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल भी 90 का। तो याद रखें 1 -3 1 होगा या फिर होगा -1 प्लस 3 -1। दोनों आंसर जो हैं ये क्या होंगे, सही होंगे। तो
इट इम्प्लाइज दैट द वेक्टर, और ये फिर आगे जाके आएगा, ये एक वेक्टर नहीं होगा, इसके हम स्केलर मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारे के सारे ऑर्थोगोनल होंगे। तो चूँकि हमने तो फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो अभी लेंगे द वेक्टर 1 - 3 1 इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर लेने के लिए इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नाउ 1 - 3 1 इसका नॉर्म ले लें, इसका नॉर्म लेंगे तो आएगा ये 1 का स्केयर आएगा प्लस -3 का स्केयर और प्लस हमारे पास क्या आएगा 1 का स्केयर अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 11 अंडर। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो कि दिए गए दोनों वेक्टरों के ऑर्थोगोनल है। ये हमारे पास आएगा 1 - 3 1 डिवाइडेड बाई इसी का नॉर्म, ये हमारा आंसर होगा। और इसको लिख लेंगे 1/11 अंडर रूट -3/11 अंडर रूट और 1/11 अंडर रूट। ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह ताला कल आगे चलेंगे और आगे है हमारा टॉपिक ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है, फिर ऑर्थोगोनल सिस्टम है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।